हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रीवियस क्लास में हम आपको डिफरेंशिएशन के बारे में बताए थे, बट मैंने आपको ये भी बताया था कि डिफरेंशिएशन और प्रोबेबिलिटी आपके पास एक साथ चलता रहेगा। ठीक है, हो सकता है आपके पास अल्टरनेट चले, बट आगे पीछे करके उसको बनाते रहेंगे ना। तो आज का जो क्लास होगा वो आपके पास प्रोबेबिलिटी पर ही है ना। प्रोबेबिलिटी का ऑलरेडी हम लोग 3 लेक्चर्स हो चुका है, जिसमें हमने सैम्पल स्पेस निकालने के बारे में आपको बताया था एक में हमने ये भी प्रूफ किया था कि प्रोबेबिलिटी का जो रिजल्ट होता है किसी भी इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो 0 से 1 के बीच में क्यों होता है ना। ये हमने डिस्कशन कर दिया था आपके सामने। तो आज की जो क्लास है इसी में जस्ट आगे बढ़ने वाले हैं आगे ना, देखिएगा। अब आगे हम क्या बता रहे हैं आपके पास कि इसमें एक होता है पता है कि अगर हमारे पास कोई एक मतलब रैंडम एक्सपेरिमेंट हुआ ना, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट हुआ तो कुछ सैम्पल स्पेस होगा। तो सैम्पल स्पेस का मैंने पास अगर कोई इवेंट हमने ई लिया, अगर हमने उस सैम्पल स्पेस से हमने कोई इवेंट ई लिया, तो इस इवेंट के अंदर जो एलिमेंट है सो है, बट इस इवेंट को छोड़ दिया जाए, ठीक है, तो जो बाकी जो सैम्पल स्पेस का एलिमेंट है वो किसका एलिमेंट होगा, तो ई कॉम्प्लीमेंट का होगा। क्या होगा? ई कॉम्प्लीमेंट का। और इसी को यहाँ पर क्या बोलते हैं? नॉट ई करके बोलते हैं इसको, है ना। एलिमेंट्स विच आर नॉट इन ई। देखिएगा, सैम्पल स्पेस एक तरीके से यूनिवर्सल सेट की तरह क्या करता है आपके पास? बिहेव करता है। ठीक है, मतलब जैसे आप सेट थ्योरी में यूनिवर्सल सेट एक आपके पास होता है ना, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सेट ए है, मुझे उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यू माइनस आप ए करते हैं। ठीक है, सेम एज आपके पास यहाँ पर प्रोबेबिलिटी में जो सैम्पल स्पेस होता है वो एक तरीके से आपका क्या होता है? यूनिवर्सल सेट होता है। ठीक है, तो हमने क्या दिया पास कि लेट एस बी अ सैम्पल स्पेस। कितना पास? सैम्पल स्पेस ऑफ of a random experiment, of random experiment, ठीक है ना। एंड क्या पास? बी है कितना पास? इवेंट ई कोई इवेंट है ना। देन ई कॉम्प्लीमेंट ऐसे बोल दीजिए, या फिर आपके पास ई के ऊपर में बेटा आपके पास एक बार लगा दीजिए। दोनों साइन से डिनोट करते हैं यहाँ पे ना, इज, देन ई डैश और ई बार इज के पास इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ है। मतलब आप इसको नॉट ई बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नॉट ई बोलते हैं। एक्चुअली में क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्या होता है? ई होता है, याद रखिएगा। बस समझ पा रहे हो क्यों? तो एस को अगर हमारे पास किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस है और ई जो है मेरे पास कोई इवेंट है, तो ई डैश या ई बार को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉट ई के नाम से जानते हैं। और इसका कॉम्प्लीमेंट, इसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई की बारे में बात कर रहे हैं। होता क्या समझिएगा ना, अगर हमारे पास बात करें ये पूरा मान लीजिए मेरे पास सैंपल स्पेस एस है, मेरे पास एक इवेंट ई है। यहाँ पे आपको पता है कि इवेंट का हर एक एलिमेंट सैंपल स्पेस का एलिमेंट होता है। मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ ई इज एन एलिमेंट ऑफ एस, याद है ना आपके पास। सो ई इज ऑलवेज कम्प्लीटली लाई के पास इनसाइड द सैंपल स्पेस, ठीक है ना। तो ई तो हमारे पास ही है। तो जो बाकी जो रेस्ट बाहर में है हमारे पास, तो ये भाई साहब क्या है? ये हमारे पास क्या है? तो ये एक्चुअल में क्या है? हमारे पास ई बार हो गया, यानी ई कॉम्प्लीमेंट हो गया। पूरा सैंपल स्पेस दो ही चीज़ है आपके पास। अगर सैंपल स्पेस के अंदर ई है, ई नहीं है, तो फिर क्या है? ई कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो इसके बारे में नॉट ई का भी प्रोबेबिलिटी हम लोग बात करेंगे। तो पहले तो ये बता दें हम आपको कि आपको पता होगा कि ई बार का मतलब क्या हो गया। ठीक है, ई बार का मतलब हो गया भाई साहब कि सैंपल स्पेस एस में से आप क्या कर रहे हैं? ई को हटा दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ई को हटा दे रहे हैं। अगर आप एन लगा देना चाहते हैं कि एन ऑफ कितना पास ई डैश, ऐसा लिख सकते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस में से अगर आप नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट को अगर आप हटा देंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। और आपको पता है कि अगर आप एन एस से डिवाइड कर देंगे, एन एस से, किससे? एन एस से। ठीक है, देखिए तो डिवाइड बाय कितना पास? एन एस। और डिवाइड कहाँ करते हैं? बोथ साइड करते हैं ना हम लोग। ठीक है, तो एन ई बार हो गया और इसको हम लोग एन एस से डिवाइड कर दे रहे हैं हम लोग यहाँ पे। और ये कितना है भाई साहब कि एन एस अपॉन कितना है? एन एस। ठीक है, और इधर भी कितना हो जाएगा हमारे पास? एन ई अपॉन कितना हो गया पास? एन एस। ठीक है ना, समझिएगा बात को अच्छे से। तो आप ऐसा लिख सकते हैं सर, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, आपके पास क्या है? बार, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। याद है आपको? ठीक है, एन एस अपॉन एन एस कट गया, दिस इज कितना पास? 1 माइनस दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना पास? इवेंट ई। याद रखिएगा। मतलब सर क्या मैं इतना बोल सकता हूँ क्या कि अगर हमारे पास कोई इवेंट ई है
उसका प्रोबेबिलिटी अगर समथिंग कुछ दिया हुआ है तो उसके मतलब ई का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है तो ई नॉट का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ई नॉट का जो प्रोबेबिलिटी होगा सिंपल सी बात है 1 में से ई को प्रोबेबिलिटी ऑफ ई को हटा देना है। 1 क्यों भाई साहब, पूरा जो सैंपल स्पेस होता है पूरा सैंपल स्पेस का प्रोबेबिलिटी कितना होगा 1, क्योंकि मतलब पूरा अगर मैं आपसे मेरे पास कोई एक इवेंट है जो 100% गारंटी के साथ हो रहा है तो 100% का मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी 1 है। तो पूरे सैंपल स्पेस का प्रोबेबिलिटी कितना होता है 1, देख लीजिए कैसे NS/NS कर देंगे कितना होगा 1 होगा। तो आपके पास नेक्स्ट फॉर्मूला ही आपके पास यही है कि अगर आपके पास कभी भी ऐसा दिया रहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना पास नॉट ई, प्रोबेबिलिटी क्या पास नॉट ई, दिस इज इक्वल्स टू कितना 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना ई, आप याद रखेंगे ई बाई लैंग्वेज और ये आपके पास बाई सिंबल, ठीक है ना। तो नोट कीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये जरूरी है ना, इसको आप समझिए ज़्यादा बेटर है। आगे बढ़ते हैं। इससे क्वेश्चन कैसा बनता है, क्वेश्चन बनेगा यार, इस पर कैसा नहीं बनेगा, देख लीजिएगा क्वेश्चन बना के दिखाते हैं आपको। इसमें क्वेश्चन कैसा होता है ना, देखिए अगर हमने आपसे बोल दिया एक क्वेश्चन के तौर पे, मैंने बोला कि देखिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना पास इवेंट ई, ठीक है, इज कितना है 1/3, देन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना है नॉट ई, जब ई नहीं है तब का प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं ना। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो सिंपल सा सॉल्यूशन देखिए, तो वी हैव गिवन हियर क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज इक्वल्स टू व्हाट 1/3, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई डैश इज व्हाट। अब बोलोगे सर सैंपल स्पेस तो दिया हुआ नहीं है, मैं बोलूँगा कि इसमें सैंपल स्पेस नहीं भी दिया हुआ है ना तब पर भी काम चल जाएगा। क्यों, सैंपल स्पेस देने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। आपको पता है कि अगर ई का प्रोबेबिलिटी अगर दे रखा है अगर समथिंग कुछ और ई नॉट का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है तो 1 माइनस पी ऑफ ई होता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप लिख सकते हैं कितना पास 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना हो गया ई, ठीक है, यही ना होता है पास प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना पास नॉट ई, प्रोबेबिलिटी क्या बेटा नॉट ई का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार, दिस इज व्हाट 1 माइनस कितना 1/3 और सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 2/3। तो यही आपको क्या होगा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। अगर आप इस पर और भी क्वेश्चन देखना चाहते हैं, ना तो दिखाते हैं आपको ना, इसी पर क्वेश्चन आपके पास है देखिएगा, लेकिन थोड़ा सा वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा चेंज कर देगा अपने लैंग्वेज को। अब ये जो क्वेश्चन था ये बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन था, ये 10th लेवल का क्वेश्चन हो गया आपके पास ना, लेकिन अभी जो मैं क्वेश्चन आपको दिखाने जा रहा हूँ वो क्वेश्चन आपके पास किस लेवल का होगा, हाँ तो वो क्वेश्चन भाई साहब आपके पास ना थोड़ा सा जे लेवल में एंट्री करेगा, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास जो क्वेश्चन होते हैं ना उनको बढ़िया से समझिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को, देखिए तो एक क्वेश्चन और दिखाते हैं आपको, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन था। तो हम आपके सामने क्वेश्चन क्या रख रहे हैं, देखिए तो बोला गया कि देर आर n लेटर्स एंड इन एड्रेस्ड एनवेलप ना, देखिएगा मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ पहले आपको, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया देर आर n कितना था, देर आर कितना पास n लेटर, देर आर n लेटर्स एंड कितना पास इन एड्रेस्ड एनवेलप ना, एड्रेस्ड एनवेलप्स, ठीक है। आगे देखते हैं ना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, क्या बोला आपसे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी that the later है ना बेटा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर कितना पास लेटर्स आर नॉट kept in कितना पास राइट एनवेलप ना, एनवेलप्स याद रखिएगा। मतलब आपको क्या करना है, आपको क्या है कि एक हमारे पास n लेटर्स हैं, ठीक है ना, समझिए बात को ना, समझना आराम से। दो मेथड में बताता हूँ आपके पास, मेथड 1 एंड दिस इज द मेथड 2। मेथड 1 में हमारे पास कोई हम लोग इसका यूज नहीं करेंगे नॉट ई वाला, और एक में हम लोग नॉट ई वाला यूज करने वाले हैं। पहले समझाता हूँ, मेरे पास ना n लेटर्स हैं, देख लीजिए ये एनवेलप हमारे पास, ये आपके पास क्या है एनवेलप है, कितने एनवेलप है n एनवेलप है, कितने एनवेलप है n एनवेलप, मेरे पास क्या है n लेटर है,
ये क्या है पास n लेटर्स है हमारे पास ये इस तरीके से। मुझे बताना कि ये लेटर्स को अरेंज करने का तरीका क्या है। मान लीजिए पहले लेटर को अगर हम इसमें डालें, पहले लेटर के पास कितना ऑप्शन है, n ऑप्शन है, n हो गया, वो किसी न किसी में तो गया होगा ना। दूसरे लेटर के पास कितना ऑप्शन हो गया, n-1। तीसरे के पास कितना हो गया, n-2। इसी तरीके से करते चलेंगे तो आपके पास एक समय लास्ट वाले में 1 ऑप्शन से आया, तो तीसरे कितना पास फैक्टोरियल n। या आप ऐसा समझ लीजिए कि मेरे पास n चीज़ें हैं जिनको आप अरेंजमेंट करना है, ठीक है। कितने तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं, तो कितने तरीके से, फैक्टोरियल n तरीके से, वैसा हो गया। तो अगर मैं आपसे बोलूँगा कि सैम्पल स्पेस क्या हो गया, ns इज व्हाट, तो आप क्या बोल देंगे, फैक्टोरियल n बोलेंगे, नहीं बोलेंगे आप। अब इसमें हमने कोई कंडीशन नहीं लगाया, ये तो हो गया कंप्लीट, पूरा सैम्पल स्पेस हो गया भाई, कि कौन कहाँ जा रहा है इससे कोई मुझे मतलब नहीं है। इसको टोटल n मेरे पास, ऐसा समझ लो ना, n लेटर्स है मेरे पास, इनको अरेंजमेंट करना है। जो जो अरेंजमेंट होगा सब अपने अपने लेटर में चलते चला जाएगा, लेकिन वो जरूरी नहीं कि सब सेम ही में चला जाए। क्या बोलोगे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट लेटर्स आर नॉट केप्ट इन द राइट एनवलप। मतलब मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये n है, ये भी 1 है, 2 है, 3। तो मतलब ऐसा आपको करना है कि 1 1 में नहीं चला जाए, 2 2 में नहीं चला जाए, 3 3 में नहीं चला, ऐसा नहीं जाना चाहिए, ऐसा नहीं चला जाना चाहिए। समझ गया ना बात को आप, ऐसा नहीं जाना चाहिए। तो मेरे पास दो चीज़ है हमारे पास ना, दो चीज़। पहला क्या है हमारे पास कि एक काम कर सकते हैं कि पहले सब को उसमें ले जाकर रख देते हैं, ठीक है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं। अगर आपसे बोल दिया ई बराबर इवेंट में क्या पास लिखा, तो ऑल लिखा तो मैं क्या पास यहाँ पे ऑल लेटर्स, समझिए बात को, इस बात को आपको समझना जरूरी है। ऑल लेटर्स आर कितना पास केप्ट, आर कितना पास केप्ट इन राइट, केप्ट इन कितना पास, सुनिए तो राइट एनवेलप, राइट एनवेलप। अब बोलोगे सर राइट एनवेलप में चला गया, लेकिन हमको तो पूछ रहा है कि नॉट, मतलब नॉट केप्ट इन राइट एनवेलप, मतलब सबसे पहले सबको राइट में भेज दो, ठीक है। तो जो बच जाएगा वो कहाँ जाएगा, मतलब जैसे मान लीजिए कि हमने एक ऑप्शन, दो ही चूज होता है ना, या तो सबके सब राइट में चला जाए और नहीं तो सबके सब इधर इधर जिधर तिधर चला जाए। तो मेरा कहने मतलब है सबसे पहले राइट में जाने का एक ही तरीका है ना कि 1 1 में चला जाए, 2 2 में चला जाए, 3 3 में चला जाए, n1 में चला जाए। इसके अलावा कोई ऑप्शन है क्या, इकलौता तरीका है। मतलब अगर मैं आपसे बोल दूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना होगा, तो क्या बोल देंगे कि सर एक तरीका हमारे पास हो गया ई अपॉन, यही ना हो जाएगा जी, देखो तो एन ई अपॉन कितना हो जाएगा एन एस। एन ई कितना है, एक तरीका है भाई साहब, कब, ऑल लेटर्स आर केप्ट इन राइट एनवेलप, कि आप 1 को 1 में डाल दीजिए, 2 को 2 में डाल दीजिए, 3 को 3 में डाल दीजिए, n को n में डाल दीजिए। इसके अलावा कोई ऑप्शन है कि आपके पास, इकलौता ऑप्शन है n हो गया। टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितना, फैक्टोरियल n है। तो दिस इज द, आपके पास फाइनली आपसे क्या चाहिए, नॉट ई के बारे में चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना होगा पास, नॉट ई। नॉट ई का मतलब क्या हमारे पास हो गया जी, ठीक है, ऑल लेटर्स आर नॉट केप्ट इन द राइट एनवेलप। अब आपका प्रोबेबिलिटी निकल जाए कितना, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो ये कितना होगा भाई साहब, 1 माइनस 1 बाई फैक्टोरियल n, ठीक है। तो दिस इज द फाइनल आंसर, ये आपका हो गया मेथड 1 से। ये कब बेटा पास, मेथड 1 से। मेथड 2 क्या है, मेथड 2 क्या है, तो मेथड 2 में अगर आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन अगर आप पढ़ रहे थे, अगर आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर एक चीज़ था आपके पास, पढ़िएगा, डी अरेंजमेंट करके चीज़ था, याद है आपके पास, डी अरेंजमेंट। डी अरेंजमेंट यही होता था कि आपके पास कोई भी, आपके पास ये जो है डी अरेंजमेंट में, नहीं यार सॉरी गलत चीज़ है ना, उसमें ये था कि डी अरेंजमेंट से क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, कि डी अरेंजमेंट में ये था कि आपके पास कोई भी लेटर, इवन एटलीस्ट वन ऑफ द लेटर, ठीक है, एटलीस्ट वन ऑफ द लेटर डज नॉट कंटेन इट्स ओन पोजिशन, अपने अपने पोजिशन को कंटेन नहीं कर सकता है। एटलीस्ट वन, कम से कम एक भी नहीं कर सकता है, ठीक है ना। हर एक आपके पास डिफरेंट डिफरेंट पे जाएगा। बात समझ पा रहे हैं आप, किसी को भी अपने ऑन पोजीशन पे नहीं जाना है। बट इस केस में ऐसा नहीं है, इसमें बोला गया कि आपके पास कितने तरीके से कर सकते हैं, बशर्ते ये है कि सारे के सारे राइट पोजीशन पे नहीं जाना चाहिए। बात समझ पा रहे हैं, तो सारे को राइट पोजीशन पे मैंने भेज दिया, उठाकर उसमें से क्या कर दिया मैंने, घटा दिया, दैट्स इट, काम खत्म। कोई दिक्कत आपको, ये हो गया आपके पास जो मैंने पढ़ाया आपको, उस पर एक एग्जाम्पल हो गया। चलिए ठीक है ना, हटा दो इसको। नेक्स्ट जो हमारे पास है, समझिए बात को ना, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है भाई साहब इतना पास, देखिए तो ऑड, क्या पास, ऑड इन फेवर, ऑड अगेंस्ट फेवर के बारे में बात करेंगे। देखिए तो हमने क्या हो गया पास कि लेट एस बी अ सैम्पल स्पेस, एस बी कितना पास, सैम्पल स्पेस, ठीक है, एंड क्या पास ई बी, ई एंड
कितना यहाँ ई बी एंड कितना पास इवेंट इवेंट्स ई डैश, ठीक है, बी ऑल्सो एंड कितना पास इवेंट इवेंट डिनोटेड डिनोटेड बाई कितना पास डिनोट्स कितना पास नॉट ई को डिनोट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो हम लोग क्या करने वाले हैं, जब हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की बात करेंगे, देखिए बेटा ना, हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर एक वर्ड आता है ऑड इन फेवर। ऑड इन कितना पास फेवर। ऑड इन फेवर का मतलब होता है ऑड इन फेवर के पास ऑफ ई, मतलब ई को फेवर करने वाला, ई को फेवर करना। अगर ई को फेवर करने की बात करेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई लिख सकते हैं अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, नहीं एस कर देंगे तो फिर प्रोबेबिलिटी आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई बार लिख सकते हैं, याद रखिएगा। मतलब सिंपल सी बात है, अगर मुझे ऑड इन फेवर के बारे में बात करना है तो जो इवेंट का अंदर में जो एलिमेंट है वो, और जो नहीं है वो नीचे में आएगा, ठीक है ना। ये आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि आप ऊपर नीचे एन एस से डिवाइड कर दो। आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि ऊपर नीचे क्या कर दें आप एन एस से डिवाइड कर, देखिएगा एन ई अपॉन कितना है पास एन ई डैश है ना। तो आप अगर मैं ऐसा लिख दूँ एन ई अपॉन कितना एन एस, ऊपर भी एन एस से डिवाइड कर दूँ और नीचे भी मैंने क्या कर दिया एन एस से डिवाइड कर दिया, ये कटेगा क्यों, नहीं कटेगा। इससे तो कितना पास पी ई और दिस इज वॉट कितना पास पी ई डैश, समझ गए बात को आप, ठीक है। तो ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना पास नॉट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना नॉट, ये भी लिख सकते हैं। ये हो गया ऑड इन फेवर के बारे में। अगला क्या हमारे पास है ऑड अगेंस्ट, ऑड अगेंस्ट कितना पास ऑड अगेंस्ट इन फेवर ऑफ ई, ऑड अगेंस्ट इन फेवर, समझिएगा ना, ऑड अगेंस्ट इन फेवर ऑफ कितना ई। अगर इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना, ऑड अगेंस्ट इन फेवर ऑफ ई, ऑड अगेंस्ट है तो एन ई बार ऊपर आ जाएगा अपॉन एन ई कहाँ आ जाएगा पास नीचे आ जाएगा, समझिएगा बात को। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना हो गया ई का बार अपॉन कितना प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना हो गया पास ई। तो ये भी आप ऑड अगेंस्ट ऑड इवन के देखिएगा। इस पर क्वेश्चन आपके पास रेयर केस में कभी मेंस पर आ जाते हैं, एडवांस वगैरह में भी चांसेस होते हैं आने का, बाकी हर जगह पे तो नहीं आएगा, है ना। तो आज की क्लास को हम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पर वर्क करेंगे। एक और चीज़ है आपके पास एडिशन, मतलब ऑफ, मतलब एक तरीके से समझते हैं ना आप, एडिशन ऑफ मतलब प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। किस टाइप का प्रोबेबिलिटी भाई साहब, जैसे एक इवेंट ए हो गया, एक इवेंट बी हो गया, ए यूनियन बी का जो हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, इस टाइप से जो सिचुएशन आपके पास क्रिएट होगा उस पर हम लोग वर्क करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और इसको करने के बाद आप 11th वाला पोर्शन आपको खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, है ना, देखिएगा फिर आगे।